हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 13.3 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब वहां से आगे के क्वेश्चन आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो चले चलते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे कहता है, देखिए ये माध्यक हमें ज्ञात कर लेना है। क्वेश्चन कहता है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्न आंकड़े ज्ञात करता है। कोई जीवन बीमा एजेंट है, वो 100 पॉलिसी धारक है और उनकी आयु यानी उनकी एज है, उनके आंकड़ों को इकट्ठा कर लेता है। हमसे क्या कहा गया, माध्यक आयु ज्ञात कीजिए। हमें बस माध्यक देखना है इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं, माध्यक ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है बच्चों, जो ये वाला मान है, ये वाला मान आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो ये CF का मान है, क्योंकि CF का जो मान है वो हमेशा बढ़ते क्रम में होता है, और ये बढ़ते क्रम में। और जो बारंबार तो होती है, जो F का मान होता है वो कम ज्यादा होता है। तो देखिए F कैसे निकालेंगे, CF से F कैसे निकालते हैं। F से यानी बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालना कल हमने सीख लिया था। बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालना कल हमने सीखा था। आज हम संचयी बारंबारता से बारंबारता कैसे निकालते वो देखेंगे। तो देखिए ऊपर वाला 2 वैसा का वैसा ही लिख लेना है। अब क्या करना है, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा कर, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा कर, 6 में के 2 गया 4, 24 में से 6 गया तो अपना 18, 45 में से 24 घटा दीजिए तो 21, 78 में से 45 घटा दीजिए 33, और 89 में से 78 घटाएंगे तो 11, 92 में से 89 घटाइए 3 बचेगा, 98 से 92 गया तो 6 बचा, 100 में से 98 गया तो 2 बचा। इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों हमें वर्ग अंतराल निकालना होगा, क्योंकि वर्ग अंतराल हमारे पास नहीं है। निम्न सीमा जो हम लेंगे वो वर्ग अंतराल में से लेंगे। तो क्या करना है बच्चों, ये देखिए ये 20 से कम पहला वाला मान बस लिख लेना है। ये मैं आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, 20 से कम, ये सबसे आसान तरीका है। तो देखिए क्या करना है, ये वाला लिख लिया। अब अंतर कितने कितने का, 5-5 का, तो बस 5-5 के अंतर से लिखते जाइए। 20 से 25, 25 से 30, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। हाँ तो देखिए बच्चों, ये हमारा n का मान हो जाने वाला है। ये या तो आप इसे टोटल करके देखो, या फिर संचयी बारंबारता का जो लास्ट नंबर होता है वो लिख दीजिए। एक ही बात है, क्योंकि इनका सम ही ये है, इनको जोड़ जोड़ के ही हमारे पास आए तो ये 100 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, चूंकि n/2 निकाल लेना है, 100/2 काटोगे तो 50 आएगा। हमें क्या करना है, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता लिखनी है। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो बच्चों कितनी है 50 से ठीक बड़ी, इस वाले में ये CF है संचयी बारंबारता, वो 78 हो जाएगी। 50 से जस्ट बड़ी जो संचयी बारंबारता हमारे पास आती है वो है 78। तो चलिए ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाता है, इसी को हमें अंडरलाइन कर लेना है। ये हो गया हमारा बहुलक वर्ग। अब सारे मान हम लिख लेंगे। देखिए मैं माध्यक का सूत्र लिख देता हूँ, जिससे आपको और आसानी रहेगी लिखने में। क्या क्या जरूरत है हमें, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सूत्र में पेपर में कभी कभी सूत्र दे भी दे तो ये कभी कभार ये C मिलता है, F नहीं मिलता। तो C मिले चाहे CF मिले, एक ही बात है। तो चलिए L लिख लेना है, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 35, और अपन को क्या लिख लेना है, F की जरूरत है, उसमें n/2 तो है, CF लिख लो। चलिए CF माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, बार बार बोल रहा हूँ, ये हमारा माध्यक वर्ग, इससे ठीक पहले संचयी बारंबारता 45, और F का मान माध्यक वर्ग की बारंबारता 33, और H है अपने पास 5। सारे मान हो गए अवेलेबल। तो चलिए रखते हैं, L का मान रख दीजिए 35 प्लस n/2, 50 माइनस CF अपने पास है 45, और बटे में F है 33, H है अपने पास 5। तो चलिए करते हैं आगे।
35 प्लस इनको माइनस कर दीजिए, ऊपर बचेगा 5/33 गुणा 5। तो देखिए अपन को क्या करना है, 25 और बटे में हो जाता है ये 33। आपको क्या करना है बच्चों, 35 में से डिवाइड दीजिए 33 से। यदि हम 33 से इसमें डिवाइड देते हैं तो 25 में तो भाग जाने वाला नहीं है, तो अपन को क्या करना है, जीरो रख लेनी है। जैसे ही हम जीरो रखेंगे इधर जीरो दशमलव लगा देंगे, तो यहां से हम भाग देते हैं, 7 बार में जाएगा, 7×21, 7×21 2 23। यहाँ पर बचेगा 9 और एक जीरो और लगा दीजिए, भाग दे दीजिए 6 बार। 6×18, 6×18 19, 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार ही जाएगा। 5×3 15, 5×3 15 और 1 16, ये बचता है 25। बस इतना 2 पॉइंट तक ही रहे, दशमलव के बाद 2 अक्षर या लास्ट 3 तक ही हम करते, इतना ही काफी रहता है। तो अपना जो आंसर हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है 35.75। ये अपना करेक्ट राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है बड़े ही आसान तरीके से। इससे आसान तरीका तो क्या ही हो सकता है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक पौधे की लंबाई 40, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्न सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों की माध्यक लंबाई हमसे पूछी गई है, वही माध्यक हमें निकाल लेना है। तो चलिए बच्चों, ये हमारे पास एफ का मान है, एफ से सी एफ निकालना हमने कल ही वीडियो में सीख लिया था, पिछली वीडियो में। तो देखिए कैसे लिखोगे, 3 इधर, 3 में 5 जोड़े तो 8, 8 में 9 जोड़िए आपका 17 हो जाएगा, 17 में 12 जोड़ना है, जोड़ जोड़ के लिखना है बच्चों। तो ये 17 और 12 हो जाएगा आपको 29, 29 5 हो गया 34, ये 4 जुड़ेगा 38, 38 और 2 आपका हो जाता है 40। तो बच्चों एन का मान तो हमें मिल ही गया 40। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जब हम माध्यक निकालते हैं तो माध्यक में बच्चों हमें सतत वर्ग अंतराल की आवश्यकता होती है। सतत मतलब क्या होता है, सतत मतलब क्या होता है वो देखिए। जैसे बच्चों अपन लिखते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसका मतलब समझिए, 10 से 20, फिर 20 इधर आएगा, 20 से 30, फिर 30 से 40, इसे बोलते हैं सतत बारंबार। तो यानी कि आवृत्ति टूटती नहीं है, 10 से 20 फिर 20 इधर फिर 30 इधर। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, 118 से 126, फिर 126 के बाद अगला नंबर आ जा रहा है इधर। ऐसे ये 35 इधर आना चाहिए था, जबकि अगला नंबर आ रहा है हमारे पास। तो हमें इस जो ये वर्गंतराल है, इसे हमें ऐसा इसके रूप में बनाना होगा। तो देखिए कैसे बनेगा, आपको क्या करना है वो देखो, बड़ा आसान तरीका मैं बताऊंगा आपको। वर्ग अंतराल कौन सा लेना बच्चों, सतत, सतत वर्ग अंतराल। तो बहुत ही आसान तरीका, आपको क्या करना है, कुछ सोचना इतना नहीं है। आपको क्या करना है, निम्न सीमा में 0.5 कम कर देना है और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ देना है, बस इतना सा काम ध्यान रखना है। जब भी इस प्रकार की आपको सिचुएशन मिले तो आपको निम्न सीमा में 0.5 कम करना है और इसमें 0.5 जोड़ना है। तो 118 में से 0.5 घटेगा तो 117.5 बचेगा। तो मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ 117.5, और इसमें 0.5 आसानी से आप जोड़ सकते हैं, 126.5 जोड़ने में तो दिक्कत ही नहीं। हाँ, यह 27 में से 0.5 जाएगा तो 26.5, 0.5 का मतलब आधा, तो 26.5, 126, 126.5, 126.5, और इधर आसानी से जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें से यदि आप 0.5 कम करोगे तो 135, यानी 135.5, 135.5, और इधर आप आराम से जोड़ सकते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, ये वाला नंबर इधर गया तो ये नंबर इधर आ गया, फिर ये इधर आ गया। अब बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको यही ना नंबर यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि आप घटाओगे तो वही आएगा, इधर जोड़ने का काम करिए बस। 153.5, अब ये इधर आ जाएगा 153.5 और 162.5, 162.5 ये वाला इधर आ जाएगा,
और इसमें आसानी से हम जोड़ देंगे 171.5, इसको इधर ले लीजिए और ये हो जाएगा 180 पॉइंट। ये आपका सतत मान हो गया, सतत वर्ग अंतराल हो गया। अब बस हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब हमें वही काम करना है, चूंकि n/2, n/2, n का मान आया अपने पास 40, हमें लिख लेना है 40/2, कटेगा तो 20 आएगा। अपन को लिख देना है 20 से, सब में एक ही काम, 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 20 से ठीक बड़ी लेनी है बच्चों, 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 29 हमें मिल जाती है, 29। तो अब हमें काम करना है इधर से, इधर से हमें काम करना है, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया, यहाँ से काम करते हैं। तो 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हमारे पास मिली 29, तो चलिए मैं 29 लिख लेता हूँ। तो देखिए क्या करते हैं हम, अपना मान हो जाता है माध्यक का, सूत्र लगा लेते हैं पहले, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो चलिए मान रख लीजिए, L का मान आप यहाँ से ये वाला मान मिल ही जाएगा हमें, ये हमारा माध्यक वर्ग है, 144.5 हो गया L का मान। n/2 उधर है, CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता अपनी हो जाएगी 17, और क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता F, ये हमारा पास हो गया F। और H बच्चों इनमें अंतर कितने का वो देखना है। अंतर देखे कैसे करोगे आप, 153 में से 144 घटा लीजिए, 153.5 में से 144.5, कोई भी मान एक घटा लो, अंतर सब में बराबर है, तो यहाँ पर 0 बचेगा, यह हो जाएगा अपने पास 9। तो अंतर बच्चों हो गया हमारे पास 9 का। तो चलिए मान रख दीजिए, L का मान है अपने पास 144.5, n/2 हम लिख देंगे 20, और माइनस CF 17 बटे F का मान है 12, और मल्टीप्लाई बाई 9, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब अपने पास आता है 144.5 प्लस, इसको यदि हम घटा देते हैं तो 3/4 गुना 3, 144.5, 3 तिया 9/4 ये हो जाता है। अब 144.5 में प्लस करना है, चलिए भाग दे लीजिए इधर, 4 दूनी 8, फिर पॉइंट लगा दीजिए, 0 लिया तो 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20, यानी 2.25, 2.25 यदि हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 146.75, 146.75, इस प्रकार से ये 146.75। हाँ आप ये लिख सकते हो, जो लंबाई, इतनी लंबाई किसमें थी, ये हमारी mm में, इतना mm पत्ती की लंबाई है, आप लिखना चाहो तो लिख दीजिए, ये आपका हो जाता है इस प्रकार से कारण। बड़ी आसान और सिंपल कैलकुलेशन के साथ चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होता है कंप्लीट। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पांचों क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न सारणी 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। 400 लैंपों के जीवन कालों को इस सारणी में प्रदर्शित किया गया है, एक लैंप का माध्यक जीवन काल हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले हमें माध्यक निकालना है, तो CF तो निकालना ही निकालना है, यहाँ पर लिख लेंगे 14, 56 जोड़िए तो यह आपका हो जाता है 70, 56 जोड़ोगे तो 60, 70, इनको जोड़ोगे आपका हो जाता है 130, और यदि हम इसे जोड़ देते हैं तो यह आपका हो जाता है 6, 8, 3, 11, 216, 216 में 74 जोड़िए तो ये 0 हो जाएगा, 7, 8, 9, 290, 290 में 62 जोड़े, 9 और 6, 15, 352, और 48 जोड़ोगे तो आपको हो जाएगा 400। ये हमें n का मान मिल गया बच्चों 400। बस n जैसी हमें मिल जाता है, हमें लिख लेना है n/2।
तो बराबर 400/2, तो ये आपका हो जाता है 200। कितना हो जाता है बच्चों? 200। अपन को बस 200 मिल गया। 200 से ठीक बड़ी, ठीक बड़ी, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ये हमें निकालनी है। चलिए 200 से ठीक बड़ी देखते हैं। ये CF है, 216 मिल जाता है। ये हमारा हो गया माध्यक वर्ग। इसे हम कर लेंगे अंडरलाइन। तो 216 हो गया है, 216। तो देखते हैं माध्यक का सूत्र लगा देते हैं पहले। L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H। तो चलिए यहाँ से मान देख लेते हैं। L का मान निम्न सीमा 3000 हो गया। L अपने पास हो गया 3000। और क्या हो जाता है? N/2 उधर है। CF हमारे पास हो जाता है ठीक पहले की संचयी बारंबारता 130। 130 F अपने पास हो जाता है माध्यक वर्ग की बारंबारता 86। और H अपने पास हो जाता है बच्चों, इसमें जो अंतर है वो 500 का। इस बार अंतर 500 का है। तो चलिए इस बार थोड़ी संख्या बड़ी बड़ी आवश्यक जरूर है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए L का मान रख दीजिए 3000। 3000 N/2 रख दीजिए 200। और CF कितना? 130 बटे में F का मान 86। 86 गुना H है अपने पास 500। तो चलिए घटता है जिसे घटा दीजिए। घटा देते ही ये कट भी रहा है, लेकिन काटेंगे बाद में, पहले घटाइएगा। इसको यदि मैं घटा देता हूँ तो बच्चों ऊपर 70 बच जाता है, नीचे बच जाता है 86 मल्टीप्लाई 500। 2 से काटे इसे 35 बार में 2 86 खाएंगे। 86 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब अपने पास हो जाता है बच्चों ये, इसे ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, ये 43, थोड़ा मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ 43। तो प्लस 35 से इसे गुणा कीजिए, 0 2 आ जाएगी, पचम पचम 25 और 5 तिया 15, 2 17 बटे 43। बस हो गया काम। 43 से डिवाइड देना है बच्चों। इस बार हमें 43 से डिवाइड देना है 17,500। तो चलिए 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 चौके 12 और नहीं, हाँ 4 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 1 17। इस प्रकार से आपका हो जाता है 4 तिया 12, 4 चौके 16 17। 3 बच्चा 0 उतार लेते हैं, फिर भी भाग नहीं जाएगा। 1 0 और तो 1 0 इधर भी लगानी है। अब करते हैं 4 सत्ते 28। 4 सत्ते 28। देखिए 7 बार यदि आप करते हो बच्चों तो ज्यादा जा रहा है। 7 के 21 और 7 चौके 28, 2 30। तो बच्चों 7 से ज्यादा जा रहा है, अपन को 6 बार ही लेना है। 6 बार ही ले लेना है। 6 ती 18, 6 चौके 24 और 25। घटा पाओगे तो आप अपने पास बच रहा है 2, इधर बचेगा अपने पास 9 में से 5 गया 4, 42। 1 0 और लगा तो पॉइंट लगा दीजिए उधर। 1 0 लगानी है तो 4 नाम 36, 4 9 36। 9 बार देखे, 9 से चेक कीजिए, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 चौके 36 और 2 हो जाएगा 39। और 9 तिया 27, 9 चौके 36, 2 38 हो रहा है बच्चों। 39 नहीं 38 हो रहा है। तो यहाँ से यदि हम घटा दें तो अपने पास बचेगा 3 और यहाँ भी बचेगा 3। 33। 1 0 यदि हम और लगा दें तो एक बार और कर लीजिए। तो अपन ने यहाँ पर देखा था 6 बार में 258 आ रहा है। 6 बार में 258, तो 7 बार में कर लीजिए। 7 तिया 21 और 7 चौके 28, 2 30। तो इतना 406.97, 406.97। यदि हम इसे जोड़ दें तो बच्चों ये हो जाता है 3406.97। और ये हो रहा है क्या अपने पास माध्यक जीवन काल, तो 3406.97 घंटे। ये आपका बच्चों आंसर
हो हो जाएगा। तो चलिए, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये आपका माध्यमिक जीवन काल आपका हो जाता है। तो देखिए बच्चों, आपका ये क्वेश्चन बड़े ही आसान तरीके से, बस थोड़ा सा इतना था, 43 से हमें इसको डिवाइड देना है। आप यदि इसको एक दो बार करके देखोगे तो आप ये डिवाइड आराम से कर पाओगे। तो देखिए बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।